अच्छा जी, देखें सकेसन कब्रिस्तान के मैं अंदर आया हूँ तो यहाँ पर आपको देखें तो जॉन एलिया साहब की जो कब्र के ऊपर जो मेन गेट है वहाँ पर कुछ तख्ती नज़र आ रही है जिसमें जनाब जॉन एलिया साहब, उनके बड़े भाई रईस अमरोही साहब का नाम वगैरह लिखा हुआ है। इसके बाद इन्होंने लिखा था ये इनकी आखिरी तहरीर होगी और इस तहरीर के 20वें सफ़र पर इनके खून के धब्बे पड़े होंगे। ये जी देखें, ये इस तारीख को इन्होंने 12 लिखी थी। ये जॉन एलिया साहब के जो बड़े भाई थे रईस अमरोही साहब, उनकी जो है कब्र है। यहाँ पर जॉन एलिया साहब की कब्र है और इनका पूरा का पूरा एक जो है बायोग्राफी भी लिखी हुई है। और इनका जो सबसे मशहूर जो शेर था, मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं, वो भी यहाँ पर जो है लिखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी, और एक नई वीडियो में खुशामदीद। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। मैं इस वक्त पहुँच चुका हूँ पाकिस्तान के सबसे बड़े शायर जनाब जॉन एलिया साहब की कब्र पर, जिनके शेर को ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हिंदुस्तान, अफ़गानिस्तान और दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू बोली समझी जाती है वहाँ इनके शेर को पढ़ा और सुना जाता है। और आज भी बिल्कुल स्कूलों के अंदर, किताबों के अंदर, दरसों के अंदर, खानकाहों के अंदर इनके शेर को जो है पेश किया जाता है, सुना जाता है, पढ़ा जाता है। जनाब जॉन एलिया साहब को इनकी कब्र पर पहुँच चुका हूँ सकेसन कब्रिस्तान के अंदर। अभी चलूँगा इनकी कब्र की जो हालत है, देखूँगा किस तरह की इनकी कब्र है अभी, और यहाँ पर किस किस की कब्र है, इनकी क्या हिस्ट्री थी, क्या इनकी बायोग्राफी थी, सारा कुछ मैं बताऊँगा आपको अपनी इस वीडियो में। वीडियो शुरू करता हूँ, दिखाता हूँ पाकिस्तान के सबसे बड़े शायर जनाब जॉन एलिया साहब की कब्र। वीडियो शुरू करता हूँ, मेरे साथ रहिएगा। अच्छा जी, देखें सकेसन कब्रिस्तान के मैं अंदर आया हूँ तो यहाँ पर आपको देखें तो जॉन एलिया साहब की जो कब्र के ऊपर जो मेन गेट है वहाँ पर कुछ तख्ती नज़र आ रही है जिसमें जनाब जॉन एलिया साहब, उनके बड़े भाई रईस अमरोही साहब का नाम वगैरह लिखा हुआ है। इसके साथ साथ जो है यहाँ पर इनके और भी फैमिली मेम्बर की जो है कब्रें। सबसे पहले तो आप ये देखें इन सबके यहाँ पे जो डिटेल लिखी हुई है, जिन जिनकी यहाँ पर जो है कब्र है, जिसमें जो है जॉन एलिया साहब हैं, रईस अमरोही साहब हैं, इनकी फैमिली के और भी जो भी दीगर मेम्बरान थे उनकी जो है यहाँ पर आखिरी आरामगाह मौजूद है। अभी मैं चलता हूँ जनाब जॉन एलिया साहब की कब्र के बाद लेके चलता हूँ, उनकी कब्र दिखाता हूँ और उनके जो भी भाई वगैरह थे उनकी सारी कब्रें भी आपको दिखाता हूँ। ये जी देखें, यहाँ पर जो जॉन एलिया साहब के जो बड़े भाई थे रईस अमरोही साहब, उनकी यहाँ पर जो है कब्र लिखी हुई है और ये पूरी की पूरी उनकी जो है डिटेल लिखी हुई है, किस तरह से उनका इंतकाल हुआ था। ये जी देखें, मैं थोड़ा बहुत कैमरा रोक के रखना ताकि आप आराम से इसको पढ़ सकें। इनको जो है आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, एक खूंखार गोली लगी थी जिससे इनकी जो इंतकाल हो गया था, लियाकत मेडिकल हॉस्पिटल में शहीद हो गए थे। इसके बाद इन्होंने लिखा था ये इनकी आखिरी तहरीर होगी और इस तहरीर के 20वें सफ़र पर इनके खून के धब्बे पड़े होंगे। ये जी देखें, ये इस तारीख को इन्होंने 12 लिखी थी। ये जॉन एलिया साहब के जो बड़े भाई थे रईस अमरोही साहब, उनकी जो है कब्र है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो इनकी ज़ौजा जो है, यानी कि जो उनकी बेगम थी, उनकी भी कब्र है। ये भी उनका भी लिखा हुआ है, 5 बजे के टाइम पे उनका इंतकाल हुआ था। वफ़ात का टाइम जो है 18 फरवरी में उनका इंतकाल हुआ था 1997 में। ये जी देखें, आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। इसके साथ साथ देखें तो यहाँ पर और भी मुख्तलिफ कब्रें भी। अच्छा जी, ये देखें, इसके साथ साथ जो है यहाँ पर सैयद मोहम्मद तकी साहब की भी जो है आखिरी आरामगाह है। इसके साथ साथ देखें सैयदा रेहाना खातून, ये सब जो है जॉन एलिया साहब की जो है फैमिली में से ही थे। अब मैं चलता हूँ जॉन एलिया साहब की कब्र भी आपको दिखाता हूँ। ये जी देखें, यहाँ पर जॉन एलिया साहब की कब्र है और इनका पूरा का पूरा एक जो है बायोग्राफी भी लिखी हुई है। और इनका जो सबसे मशहूर जो शेर था, मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं, वो भी यहाँ पर जो है लिखा हुआ है। इसके साथ साथ कुछ लोग यहाँ पर दुआ मांग रहे हैं। बात कर लूँ आप लोगों से, बातचीत हो सकती है? अच्छा, सबसे पहले मुझे अपना तारीफ कराइएगा। जी, मेरा नाम साहिल है। मैं इस टाइम पे अब्दुल रहम गोटन की रहायशी हूँ। अच्छा, न्यू कराची से ट्रेवल करता हुआ मैं यहाँ सफ़ी हुसैन कब्रिस्तान तक के पहुँचा। इतनी दूर से आए हो आप? जी। तो कोई खास वजह जनाब जॉन एलिया साहब के लिए? जॉन एलिया की शायरी मुझे बड़ी पसंद थी? पसंद थी नहीं, पसंद है। कोई हमें सुनाना चाहोगे जो आपको ताज़ा पसंद हो? जी, मैं इनकी एक शेर सुनाना चाहूँगा कि इस हर बार मेरे सामने आती रही हो तुम, हर बार तुमसे मिलके बिछड़ता रहा हूँ मैं। तुम कौन हो ये खुद भी नहीं जानती हो तुम, मैं कौन हूँ ये खुद भी नहीं जानता हूँ। तुम मुझको जानकर ही पड़ी हो इस अज़ाब में और इस तरह खुद अपनी सज़ा बन गया हूँ। क्या बात है यार। कोई काम क्या करते हो आप? मैं हौजरी लाइन का काम करता हूँ, बेबी बाबा सूट सिलाई करते हैं और लाख का ऑपरेटर हूँ। अच्छा, माशाल्लाह से आपका तो खुद का एक कितना प्यारा अंदाज़ा। आप खुद भी कुछ लिखते हो, गज़ल वगैरह? गज़ल वगैरह लिखता नहीं हूँ, बस ये है कि कुछ लाइनें लिखना शुरू की हैं। कुछ सुनाओगे आपका जो अपना अशार हो कुछ? मेरा अपना शायर कुछ ये था कि जब तुम, मैं आपको अपना शायर सुनाऊँ कि इस तरह नहीं है, ऐसा नहीं है कि तेरे हिजर में मर जाऊँ,
ऐसा नहीं है कि तेरे हिजर में मर जाऊंगा, हाँ मगर ये बात सच है कि जी नहीं पाऊंगा। क्या बात है और यार। वो मोहब्बत जो तुम किताबों में पढ़ती हो, मेरे पास आओ, मेरी जान में तुम्हें करके दिखाऊंगा। क्या बात है। तो यानी आप भी मोहब्बत के चक्कर में जनाब जॉन इलिया साहब के शेर को पढ़ना शुरू किया। बस ऐसी कुछ। ऐसी कुछ था। और एक मैंने न्यू लिखा है, कहता है कि जा रहा हूँ मैं तेरी दुनिया को छोड़कर, तुझको छोड़कर, तेरी महफिल को छोड़कर, घर आऊं याद इतना जरूर कर लेना, हाथ उठाना अपने, मेरी मगफिरत की दुआ कर देना। तो आप पहली दफा आए थे यहाँ पर? फर्स्ट टाइम आया। तो किसी से पूछा था यहाँ की कब्र का, या वीडियो वगैरह में देखा था कहीं आपने? वीडियो वगैरह में देखा था। वीडियो में मुझे जो मालूमात मिली थी कि सखी हुसैन कब्रिस्तान, ठीक है। तो अल्लाह वाली से मैं निकला, वहाँ से पावर हाउस पहुँचा, पावर हाउस से अजमेर नगरी पहुँचा, अजमेर नगरी से अंडा मोड़ से कलंदरी चौक से जो है ना सखी हुसैन कब्रिस्तान। तो कितने टाइप से आप इनको फॉलो कर रहे हो जॉन इलिया साहब को? गालिबन मेरे को 3 साल हो चुके हैं। 3 साल से आप देख रहे हैं? 3 साल से मुसलसल उनके संग। क्या बात है। ये दोस्त आपके? जी। क्या हाल है भाईजान, कैसे हैं आप? आपको मैंने बोलने का मौका नहीं दिया, तारुफ कराइएगा सर अपना। मेरा नाम मुनव्वर है। अच्छा मुनव्वर भाई, आप भी इनकी शायरी जो है शौक से सुनते हो? जी शौक से सुनता हूँ भाई के साथ। अच्छा, कोई सुनाना चाहोगे इनकी मेरे शायरी? को याद नहीं है, याद नहीं है? भाई के साथ होता हूँ। अच्छा 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 चले आप लोग दुआ मांगे। ये जी थी जॉन इलिया साहब की कब्र। अच्छा जी, अब मैं उनकी थोड़ी बहुत बायोग्राफी बताऊं तो ये जो है इंडिया का शहर है अमरोहा, वहाँ पैदा हुए थे। उसके बाद वहाँ से माइग्रेट होकर पाकिस्तान आ गए थे। बड़ी छोटी उम्र थी जब ये पाकिस्तान के अंदर आए। कराची के अंदर इन्होंने आके क़याम किया था। खुद इन्होंने अपनी किताब में लिखा कि मैं कभी भी अमरोहा को छोड़ना नहीं चाहता था, इतना इनको लगाव था अपना शहर से जहाँ ये रहते थे अमरोहा के अंदर। उसके बाद दोबारा ये वहाँ जा नहीं पाए थे, उन्होंने यहीं पर आके शादी वगैरह कर ली। इसके अलावा इन्होंने गार्डन के अंदर रिहाइश भी इख्तियार की थी। गार्डन के अंदर जो पुराना गार्डन था वहाँ पर इन्होंने एक छोटी सी कुटी ली थी, वहाँ पर कुछ टाइम ये रहा करते थे। फिर इनका वहीं इंतकाल हुआ था। उसके बाद इनको यहाँ पर जो है मदफन कर दिया गया था। अच्छा जी, यहाँ आने की बात जो सबसे बड़ी वजह थी मैं आपको वो बताता हूँ। मैंने जॉन इलिया साहब की कब्र तो दिखा दी। यहाँ पर एक ऐसा लड़का है जो दीवानगी की हद तक जो है जनाब जॉन इलिया साहब को चाहता है, उनके साथ रहता है, उनकी कब्र पे रहता है। आज आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं और उस लड़के से जानने की कोशिश करते हैं वो कब से यहाँ पर रह रहा है, वो क्या काम करता है, किस तरह अपनी ज़िंदगी को गुजारता है, और जनाब जॉन इलिया साहब से ऐसा क्या खास लगाव है कि अपनी पूरी ज़िंदगी छोड़ के, अपना पूरा घर छोड़ के वो यहाँ आ गया। उस लड़के से मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ, वहाँ बैठा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान? अल्लाह का करम है। यार मैंने आपके बारे में जब पढ़ा मैं तो बड़ा हैरान रह गया। मुझे ये बताना सबसे पहले नाम क्या है दोस्त आपका? अली। अली। अली भाई कितने टाइम से आप यहाँ पर हैं? मैं 6 7 8 साल नहीं, सॉरी 6 7 साल का हूँ। 6 साल से मुसलसल आप यहीं रह रहे हैं। तो ऐसी क्या खास वजह थी, आपका खुद भी दिल टूटा कि आपने जॉन इलिया साहब से दिल लगा लिया? दिल नहीं टूटा है, अल्लाह ना करे किसी, जब दिल लगाए नहीं है। जब तक बचपन छोटा था उस टाइम क्या पता दिल का और क्या था दिल लगेगा। तो आपके घर वाले जो है वो भी कराची में ही हैं? नहीं वो गाँव में। तो आप यहीं रहते हैं? मैं यहीं सोता हूँ और यहीं रहता हूँ। आखिरी बार घर कब गए? आखिरी बार 20 में गया था, अच्छा, मेरे ख्याल से 2020 में गया था। तो कोई खास वजह जो आपने जॉन इलिया साहब से लगाव लगा लिया? क्योंकि न्यू जनरेशन है वो तो इन सब चीज़ों को इतना देखती नहीं है, इतना फोकस नहीं करती शायरी वगैरह को। आपको ऐसी क्या खास बात लगी कि आपने इनसे इतना अपना कनेक्शन जोड़ लिया कि आपने पूरी ज़िंदगी इनके लिए वक्फ कर दिया? आप यहीं रहते हैं, यहीं सफाई करते हैं और इन्हीं के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बात है इश्क की, अभी आपने बात की है ना लगाव का, जी जी, इनसे लगाव हुआ है। इश्क में इतना खो गया हूँ कि अपना घर बार सब कुछ भूल गया हूँ मैं। तो कोई अशार हुई जनाब जॉन इलिया साहब के, 2 लाइनें आपके अल्फाज में। ए शमा थोड़ा बच के चल जॉन इलिया की मज़ार से, ए शमा थोड़ा बच के चल जॉन इलिया की मज़ार से, ये बेचारा पहले भी गुजर चुका है एक बेवफा के प्यार से। ये आपके अपने लिखे हैं? आप खुद भी शेर लिखते हैं इसलिए आपको यहाँ से लगाव हो गया जनाब जॉन इलिया साहब से? जिनकी लोग आते थे पढ़ते थे ना इनकी किताबें, तो उनको सुना के, मेरा तो मकसद नहीं था कि मैं डायरेक्ट जॉन इलिया के साथ हूँ। मेरा मकसद यह था कि मैं यहाँ पे आके अपना मतलब जैसे कमाना होता है, ठिकाना होता है, वो बनाऊँ। जैसे मैंने इनके सुना है तो बस फैन ही हो गया मैं इनका। जब आपने पहली बार यहाँ पर आए, यहाँ पर अपनी रिहाइश इख्तियार की, क्या उम्र होगी आपकी? मेरी उम्र होगी कम से कम 25 साल है। 7 साल की उम्र में मेरे
7-8 साल की उम्र में हूँ। 7 साल की उम्र। अच्छा मुझे ये बताना, अब इनकी फैमिली से कोई आते, क्योंकि इनकी जो भी फैमिली मेंबर थे कुछ तो पाकिस्तान में मुकीम है, कुछ पाकिस्तान से बाहर भी जा चुके हैं, तो इंडिया। कभी किसी से का आना हुआ यहाँ पर? आते हैं लोग, आपसे मुलाकात हो पाई? अब वो आता है तो अपना तारुफ तो लाजमी कराता है। मेरे जिस दिन में मैं हूँ तो मुझे नहीं पता कि कौन है, इसका क्या है, मैं पूछता भी हूँ। वो लड़के बोलते हैं कि मैं इधर से आया हूँ, फलाने से आया हूँ, तो इनका कोई अपना अजीज मैंने नहीं देखा है आज तक। अच्छा, अजीज नहीं देखा आपने। ये जी थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको दिखाया पाकिस्तान के बड़े मशहूर शायर जनाब जॉन एलिया साहब की कब्र। उम्मीद करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मैं आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करता हूँ, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।